आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही विचित्र है और थोड़ा हंसी वाला भी विषय है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बेली फैट के बारे में। बेली ये हमारे पेट पर जमा हुआ फैट है। तो हमारे समाज में कितने लोग हैं कि वे जानकर अपने तोंद को या पेट को ऊंचा रखने के लिए, पर्सनालिटी को थोड़ा आक्रामक बनाने के लिए अपने तोंद को बढ़ाते हैं और बेली फैट को जमा करते हैं और वसायुक्त खाना खाकर अपने बेली फैट को ऊंचे रखते हैं, जिससे कि उनके शरीर भारी भरकम लगे और आक्रामक पर्सनालिटी बने। या कुछ लोग अपने सीडेंट्री लाइफ स्टाइल बनाकर इसका विकास कर लेते हैं। कुछ लोग अपने भोजन में ज़्यादा तैलीय पदार्थ या तला भुना चीज़ या ज़्यादा मीट वगैरह का प्रयोग करके इसका डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये जो बेली फैट है या पेट पर जमा हुआ जो चर्बी है, ये हमारे स्वास्थ्य के कितने प्रकार से दुश्मन का काम कर रही है। इसको जल्द से जल्द अपने शरीर से इस दुश्मन को हटाना चाहिए। तो ज़्यादा मात्रा में अगर हम चर्बी युक्त भोजन कर रहे हैं और ये जो इनसे एनर्जी मिलती है, जो फैट हमें प्राप्त होती है, अगर उनका खर्चा हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे पेट के ऊपर चर्बी के रूप में या बेली फैट के रूप में जमा हो जाती है। ये हमारे कई लाइफ स्टाइल डिजीज के आधार हैं और उसको ये प्रदान करते हैं। तो बेली फैट तो पहले हमारा वजन बढ़ाता है, हमारे शरीर को ओबेसिटी प्रदान करता है। अगर हमारा शरीर हमारे हाइट के अनुसार जो वजन होना चाहिए, अगर शरीर का वजन होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा है और जो हमारे डायमेंशन है जो शरीर का ज़्यादा हो गया है, हमारे पर्सनालिटी से भी ज़्यादा हो गया है, तो ये समझिए कि हम कितने रोगों का न्योता दे रहे हैं। ये पहले वाला ज़माना नहीं है कि अपने तोंद को बढ़ाकर आक्रामक पर्सनालिटी हम बना रहे हैं। अब हमें सोचना चाहिए कि हमारा पर्सनालिटी ट्रिम स्लिम हो और उतना ही वेट हो जितना वेट को हमारे वाइटल ऑर्गन सही तरीके से चला सके, उनके लिए उनको प्रेशराइज नहीं होना पड़े। तो बेली फैट तो सर्वप्रथम हमारे शरीर के वजन को मतलब कि समझिए कि निश्चित रूप से बढ़ाता है और शरीर के वजन बढ़ने के बाद कितनी बीमारी इसके चंगुल में आ जाते हैं। तो बेली फैट के अगर किसी को हो गया, अगर तोंद उसका बढ़ गया, तो सबसे सर्वप्रथम उसका प्रभाव उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन शक्ति है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो आदमी जिसका बेली फैट बढ़ा हुआ है वो गैस्ट्रिक के रोग का शिकार हो जाता है। वो उसका खाना का पाचन सही नहीं होता है, वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है, उसका स्टूल सही तरीके से पेट से क्लियर नहीं हो पाता है और पेट संबंधित कितने बीमारियों का वो शिकार हो जाता है। वो उसका लीवर डैमेज हो जाता है, उसके लीवर में फाइब्रॉइड वगैरह हो जाता है या चर्बी हो जाती है, लीवर में सूजन हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। सर्वप्रथम देखते हैं कि इस बेली फैट के चलते कौन कौन सी लाइफ स्टाइल डिजीज होती है। तो सर्वप्रथम शुगर। अगर हमारा वजन बढ़ रहा है इस बेली फैट के चलते, तो समझिए कि हम ब्लड शुगर के या प्रे डायबिटिक स्टेज में या डायबिटिक स्टेज में आने वाले पुरुष हैं जो बेली फैट के चलते इनका शिकार होंगे। तो बेली फैट शुगर के जन्म को देता है और ब्लड शुगर जब एक बार मनुष्य इसके डायबिटिक बन जाता है तो समझिए कि उसका निदान बहुत ही कठिन होता है। उसके लिए बहुत ही लाइफ स्टाइल चेंज उसको करना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने भोजन को बदलना पड़ेगा, अपने रहन सहन को बदलना पड़ेगा। हर एक चीज़ में उसको इससे बचने के लिए, मतलब कि इस बेली फैट के साइड इफेक्ट से बचने के लिए, उसको अपने शुगर से बचने के लिए उसको अपने को सुधारना पड़ेगा। तो बेली फैट ब्लड शुगर का जन्मदाता है। दूसरा है किडनी फंक्शन। अगर हमारा वजन ज़्यादा है
तो किडनी को शरीर के सफाई और फिल्ट्रेशन करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के काम करने के लिए ज़्यादा प्रेशर में रहना पड़ता है। मतलब कि समझ लीजिए कि अगर किसी की कैपेसिटी है अगर 1 बीघा खेत में घूमने की, और उसको 5 बीघा खेत दे दिए जाए तो प्रेशर उसको बढ़ेगी, तो किडनी का एरिया बढ़ जाता है, उसका वर्क बढ़ जाता है और बाद में किडनी जवाब देने लगती हैं। और KFT किडनी फंक्शन टेस्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और किडनी की बीमारी क्रिएटिनिन या ब्लड नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया या ब्लड क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद हम इसको जान लेते हैं। तो किडनी को सही तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से काम करने के लिए बेली फैट पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जितने भी गठिया के रोगी हैं, जितने भी गठिया संबंधित या जोड़ों में दर्द होता है, वो ज़्यादातर ओवरवेट से होता है। तो ओवरवेट इस बेली फैट के चलते होता है। तो जितने प्रकार के ज्वाइंट पेन है उसका जन्मदाता ये बेली फैट है। तो गठिया या अन्य प्रकार के दर्द जो हमें इसका उसका अभिशाप के रूप में मिलती है, वो बेली फैट के ही चलते होती है। इसके बाद अपने देखते हैं कि अपने जो सर्कुलरी सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेली फैट के चलते शरीर में क्लॉट की या नर्व में क्लॉट की, नसों में क्लॉट की समस्या आती है और बाद में चलकर स्ट्रोक वगैरह की समस्या होती है, या हाई ब्लड प्रेशर के हम पेशेंट हो जाते हैं। और ज़्यादा बेली फैट होने से हमें नसों की जो एरिया है वो संकुचित हो जाती है और नस का लचीलापन बहुत कम हो जाता है। तो बेली फैट हाई ब्लड प्रेशर के भी जन्मदाता है। बेली फैट शुगर पर भी, शुगर के अलावा जो है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। वो हार्ट में कोरोनरी डिजीज या हार्ट में जो ऑब्स्ट्रक्शन का केस आता है या हार्ट में ब्लॉकेज का जो केस आता है, ये सब के जन्मदाता ये बेली फैट है और ओवरवेट। तो हार्ट हेल्थ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरीर का एक जीवन है और प्राण है, उसको बचाने के लिए हमें बेली फैट पर नियंत्रण रखना जरूरी पड़ेगा। तो आगे सोचते हैं कि ब्रेन पर इसका खतरनाक ही प्रभाव पड़ता है। जितने भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है या जितने भी प्रकार के दिमाग संबंधित बीमारी है, जैसे पार्किंसन या सिजोफ्रेनिया या अल्जाइमर डिजीज के जो शिकार होते हैं, अगर ओवरवेट पेशेंट है तो जल्दी ही शिकार हो जाता है। डिमेंशिया के शिकार में भी, भूलने की बीमारी में भी जो है बेली फैट का बहुत भारी रोल है। बेली फैट हमें ओबेसिटी प्रदान करेगा और ये ओबेसिटी जो है हमें डिमेंशिया का शिकार होने से बचा नहीं सकता है। तो आधुनिक युग की जो एक बहुत भारी बीमारी जो डिमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज है, ये सब बेली फैट के, मतलब कि बुझिए कि बेली फैट द्वारा प्रदान किया जाता है। और अब सोचते हैं कि साइकेट्रिक डिजीज, तो अगर किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है तो बहुत आसानी से वो साइकेट्रिक डिजीज का शिकार हो जाता है। अगर उसका बॉडी वेट कम है तो वो विचार उसका पॉजिटिव बनी रहती है, देह में उसकी फुर्ती बनी रहती है। अगर वो निगेटिव विचारों वाला आदमी है तो समझिए कि बेली फैट उसका एक कारण है। तो बेली फैट हमारे दिमागों के विचारों पर भी प्रभाव डालता है। तो अब सोचते हैं कि बेली फैट जो है वो कैसे खत्म होगा। तो बेली फैट खत्म करने के लिए हमें लाइफ स्टाइल को एक्टिव रखना पड़ेगा। सुबह टहलना, एक्सरसाइज करना और वसा युक्त जितने भी भोजन आइटम है, जैसे मीट, लाल मीट वगैरह का प्रयोग, ज़्यादा तेल वगैरह का प्रयोग, ज़्यादा फैटी भोजन का प्रयोग या रीयूज तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और डालडा का प्रयोग, रिफाइंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा चीनी भी बेली फैट के कारण है। अगर कोई ज़्यादा मात्रा में चीनी ले रहा है तो उसका बेली फैट भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में दूध वाला चाय कोई ले रहा है और जो नियमित रूप से अपने भोजन टाइम पर, नाश्ता टाइम पर नहीं कर रहा है और लेट नाइट भोजन कर रहा है और दिन वाला भोजन जो है वो भी लेट से कर रहा है, तो बुझिए कि वो ओबेसिटी का शिकार होने वाला है और बेली फैट का फॉर्मेशन उस शरीर में बहुत जल्दी होगा। तो जो व्यक्ति सुबह नाश्ता जितने ईयरली करेगा और रात का खाना जितने ईयरली करेगा और
अपने शरीर के लिए रेस्ट प्रदान करेगा और शरीर का पुनर्निर्माण के लिए वो समय प्रदान करेगा, तो वो बहुत ही स्वस्थ रहेगा और बेली फैट उसमें कम रहेगी। तो बेली फैट से बचने के लिए हमें भोजन आइटम में वसा युक्त भोजन जो है, चर्बी युक्त जो भोजन है उससे बचना पड़ेगा, घी की मात्रा कम रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमें एक्टिव शरीर रखना पड़ेगा, इसमें रनिंग सबसे अच्छा चल, रनिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। अगर रनिंग सही है तो पूछिए कि बेली फैट का फॉर्मेशन नहीं होगा। योगा एक्सरसाइज तो है ही, ये योगा तो बहुत ही अच्छा चीज़ है बेली फैट बढ़ाने के लिए। तो भोजन के अलावा हमें पेय पदार्थ, अगर हम केमिकल युक्त जो पेय पदार्थ जैसे पेप्सी वगैरह जो मिल रहा है बाजार में, वो भी बेली फैट के फॉर्मेशन के कारण। पैकेट युक्त भोजन और प्रोसेस्ड भोजन जो पैकेट में सील बंद रहते हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव रहता है, वो भी बेली फैट के फॉर्मेशन के कारण है। तो बेली फैट के कई कारणों में तो हम देख चुके हैं कि कई कारण है। इसका निदान भी हमें शरीर के एक्टिव रखकर इसको हम निदान पा सकते हैं। भोजन आइटम के कंट्रोल को निदान पा सकते हैं, अपने विचारों को बदलकर और पॉजिटिव विचारों को बदलकर भी इससे हम अपना निदान प्राप्त कर सकते हैं। तो बेली फैट जो हमारा एक दुश्मन है, उस दुश्मन को खत्म करने चाहिए। ये हमारा ऐसा दुश्मन है जो अगर शरीर में आ जाए तो हमारा कल्याण तो होने वाला नहीं है। ये कई दुश्मनों को खड़ा कर देगा, हमारे मेमोरी को खत्म कर देगा। ये मेमोरी जो है वो खत्म कर देगा, शरीर की मूवमेंट जो होती है उसको खत्म कर देगा। ये हमारे शरीर के जो स्किन में झुर्रियाँ है उसको ये बढ़ा देगा, और शरीर में जो एक्टिविटी रहना चाहिए उसको ये खत्म कर देगा। ये हमारे आक्रामक लाइफ स्टाइल नहीं प्रदान करेगा या आक्रामक पर्सनालिटी नहीं प्रदान करेगा, लेकिन हमारे जो ट्रिम स्लिम बॉडी है उसको तो ये ले भी देगा। तो शरीर की कार्य क्षमता है, जो शरीर की एक्टिविटी काम करता है या अर्निंग बढ़ाने के जितने भी साधन है, जिसमें इसका बुझिए कि ये दुश्मन के रूप में खड़ा रहेगा। हमारे अर्निंग के साधन जो हमारे शरीर से मेहनत करना चाहिए उतने करने नहीं देगा। तो बेली फैट हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी खत्म करता है। अगर किसी के पास बेली फैट है ज़्यादा मात्रा में तो वो ओबेसिटी होगा, और ज़्यादा ओबेसिटी जो होगा उसके जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि जो प्रजनन क्षमता जो होगी उसमें वो बहुत ही खतरनाक प्रभाव डालेगा। वो शुक्राणुओं की संख्या को कम कर देगा, या जो कैपेबिलिटी होती है एक सेक्सुअल पार्टनर के साथ या सेक्सुअल लाइफ के साथ, उसको ये खत्म कर देगा। तो बेली फैट हमारे सेक्सुअल लाइफ की बहुत भारी दुश्मन है। अगर हमारा सेक्सुअल लाइफ खत्म हो गया तो बुझिए कि हमारे पार्टनर से संबंध मधुर नहीं रह सकते। तो बेली फैट हमारे सेक्सुअल लाइफ के भी बहुत बड़ी दुश्मन है। ये हमारे सामाजिक लाइफ के भी दुश्मन है, हमारे पारिवारिक लाइफ के भी दुश्मन है। तो बेली फैट एक साधारण चीज़ नहीं है, उसको डेवलप नहीं होने देने चाहिए और इससे हमें बचना चाहिए। और बेली फैट को जितना हो सके बॉडी वेट कम करके और जितना एक्टिविटी हो सके वर्क करके और जितना है एरोबिक एनारोबिक एक्सरसाइज दोनों करके इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो बेली फैट के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये कई दुश्मनों के, कई रोगों के दुश्मनों के, कई रोग जो दुश्मन के रूप में हमें प्राप्त होंगे, वे सबका ये आधार है बेली फैट। इसलिए इसको मित्र नहीं समझना चाहिए, इसको दुश्मन समझना चाहिए और उतने ही बॉडी वेट बढ़ाना चाहिए जो हमारे ऊंचाई और हमारे उम्र और हमारे प्रोफेशन से सही मेल खाता हो। आगे हम इस पर और वीडियो लाने वाले हैं। नमस्कार।